पुण्य आत्माओं, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे ब्रह्मचर्य के लिए भोजन के कुछ जरूरी नियम। प्यारे दोस्तों, रसेंद्रियों को जीते बिना जनेंद्रियों को जीतना बिल्कुल ही असंभव है। दोस्तों, यह जरूरी नहीं है कि आगे जो मैं नियम बताने वाला हूँ उन नियमों को एक झटके से आप अपना लेंगे। समय के साथ धीरे धीरे करके अपने आप को ढालें। इन नियमों को कठिन समझकर हिम्मत न हारे, क्योंकि अब आपका जीवन हीरा बनने जा रहा है। प्यारे दोस्तों, क्योंकि नियम ही हैं जो आपको आपके अखंड ब्रह्मचर्य में अंतिम सफलता दिलाते हैं। तो दोस्तों, ये जो भोजन के कुछ मैं नियम आपसे बताने वाला हूँ, इन नियमों को आप ध्यानपूर्वक सुने व अपने जीवन में अपनाएं, तो आप देखेंगे कि आपका ब्रह्मचर्य कभी खंडित नहीं होगा और आप ऊर्जावान व वीर्यवान हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे जो पहला नियम है वो प्याज और लहसुन खाना तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि ये ब्रह्मचारियों के लिए विष के समान है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य के लिए इन्होंने विष के समान इसलिए बोला गया है क्योंकि ये तामसिक भोजन है। इससे शरीर में गर्मी बढ़ती है, तमस बढ़ती है। लेकिन अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो प्याज और लहसुन शरीर में वीर्य की वृद्धि भी करते हैं। तो दोस्तों, ये आपके शरीर में गर्मी को बढ़ाता है। ये तामसिक भोजन माना गया है, इसलिए प्याज और लहसुन को आप छोड़ दीजिए उस समय तक। अगर आप वीर्य की वृद्धि करना चाहते हैं तो आप प्याज और शहद को समान मात्रा में मिला करके प्याज के रस और शहद को आप सेवन करेंगे तो आपका ये अंतत वीर्य भी बढ़ाती है। लेकिन आप अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने जा रहे हैं तो प्याज और लहसुन को आप छोड़ दीजिए। दोस्तों, अगला जो पॉइंट है, मांसाहार का भी आप त्याग कर दीजिए, क्योंकि मांसाहार के साथ ब्रह्मचर्य पालन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्योंकि दोस्तों, गरम मसाले में जो मांसाहार होता है वो बहुत ही विशिष्ट भोजन होता है, जो आपके पेट में जाकर के गर्मी पैदा करता है, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिगड़ जाता है और उससे आपको कब्ज होने लगती है। और जब आपको कब्ज हो जाती है तो उससे गर्मी और बढ़ती है और जिससे आपको नाइट फॉल व शीघ्र पतन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगला जो पॉइंट है, दूध और फल ब्रह्मचारियों के लिए सबसे श्रेष्ठ भोजन माना गया है। इसलिए दोस्तों, जितना जरूरी हो सके आप दूध और फलों का सेवन कीजिए। इससे आपके ब्रह्मचर्य के पकने में काफी मदद मिलेगी। दोस्तों, अगला जो पॉइंट है, लाल मिर्च का संपूर्ण रूप से त्याग कर दीजिए और जरूरत हो तो थोड़ी हरी मिर्च ले सकते हैं, क्योंकि कई दिनों के बाद धीरे धीरे करके आप उसे भी छोड़ दीजिए, क्योंकि लाल मिर्च भी दोस्तों तामसिक प्रवृत्ति की मानी गई है। ज्यादा मसाला और तला भुना वाला भोजन का भी आप कभी भी सेवन न करें। दोस्तों, अगला जो पॉइंट है, आप जो है रात का खाना शाम के 7:30 बजे यानी 7:30 पर या 8 बजे से पहले कर लीजिए और रात का भोजन काफी हल्का होना चाहिए। देखिए दोस्तों, प्राचीन समय में क्या होता था कि शाम का जो भोजन जो है, रात का भोजन जो है, सूर्य ढलने के साथ साथ कर लिया जाता था, जिससे व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ते थे और स्वस्थ रहते थे। दोस्तों, ये ब्रह्मचारियों के लिए, यहाँ तक कि सामान्य जनमानस के लिए भी ये बहुत ही जरूरी नियम है। दोस्तों, अगला जो पॉइंट है, भगवान यानी परमात्मा की याद में बना हुआ ही खाना खाएं। किसी कामी विकारी के हाथ का भोजन जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, उसके हाथ से बना हुआ खाना बिल्कुल भी ना खाएं। दोस्तों, ये बहुत ही गहरा पॉइंट है, इसको आप समझ ले अच्छी प्रकार से। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि हमारे घरों में हमारी माताएं व बहनें ही खाना बनाती, वो बहुत ही पवित्र होती है। ये बात उनके लिए लागू नहीं होती, लेकिन कई बार क्या होता है, आप किसी ऐसे होटल में गए हुए हैं, किसी रेस्तरां में गए हुए हैं जहाँ पे नॉनवेज भी बनता है और आप उनके हाथ से बना हुआ भोजन खा रहे हैं, तो दोस्तों उसकी जो वेव जो होती है वो उस भोजन के साथ सम्मिलित हो जाती है। इसलिए उन नकारात्मक ऊर्जाओं से बचने के लिए आप ऐसे व्यक्ति के हाथ का भोजन बिल्कुल भी ना करें जो बहुत ही ज्यादा क्रोधी हो, विकारी हो या फिर बहुत ही ज्यादा जो है ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता। तो दोस्तों, अगला जो पॉइंट है, हरी सब्जियां खाएं और उसके साथ ही जो भी मौसमी फल होते हैं उनका सेवन करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके शरीर में ये वीर्य बढ़ाने की जो है मात्रा में तेजी लाता है। दोस्तों,
हमेशा ज़्यादा खट्टी चीज़ें और ज़्यादा मीठा बिल्कुल भी न खाएं। दोस्तों, सात्विक भोजन ही ब्रह्मचर्य का आधार है। जितना हो सके आप तामसिक राजसिक भोजन को छोड़ करके आप सात्विक भोजन ही करें, इससे आपका ब्रह्मचर्य मजबूत होगा। अगला है दोस्तों, मौन में भोजन ग्रहण करें। आप जब भी भोजन करें आप बिल्कुल चुप होकर के, शांत होकर के भोजन करें। आप इसके बाद जो है आप मोबाइल और टीवी को देखते हुए भोजन का बिल्कुल भी सेवन न करें, क्योंकि दोस्तों ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपका ध्यान टीवी देखने में रहेगा तो दोस्तों आपको भोजन का पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। इसलिए जब भी भोजन करें पूरा रुचि के साथ ही भोजन करें, पूरा उसमें मगन होकर के ही भोजन करें, तो आप देखेंगे कि ऐसे खाया हुआ भोजन आपके शरीर में आपकी धातुओं की पुष्टि करता है। दोस्तों, घर का खाना ही खाए, बाहर के खाने का त्याग करें। जितना हो सके खाना धीरे धीरे चबा चबा कर खाए। दोस्तों, भिंडी मूंग दाल ब्रह्मचर्य के पालन में बहुत ही सहायक है, इसलिए जितना हो सके मूंग की दाल का सूप, मूंग की दाल या भिंडी का आप जरूर सेवन करें। दोस्तों, सुबह उठते ही 2 से 3 गिलास पानी आप जरूर पिए। अगर ऐसा आप प्रतिदिन करते हैं तो आपको जो है फ्रेश होने में बहुत ही आसानी होगी। अगला जो पॉइंट है, खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पिए, या आपको संभव हो सके तो आप खाने के बीच में एक घूंट पानी आप ले सकते हैं। दोस्तों, अगला जो पॉइंट है, खाना खुशी और शांति की स्थिति में ही खाएं, कभी गुस्से आदि के भाव से कभी भी न खाएं। देखिए दोस्तों, जब भी आप खाना खाते हैं तो आपके मन में एक असीम शांति महसूस होनी चाहिए, गुस्सा बिल्कुल भी ना होना चाहिए। अगर जिस भाव के साथ अगर आप किसी भी भोजन को करते हैं तो उसका प्रभाव आपके शरीर पर देखने को मिलता है। इसलिए जितना हो सके आप खुशी और शांत मन से भोजन को ग्रहण करें। दोस्तों, अगला जो पॉइंट है, महीने में कम से कम 1 दिन आप उपवास जरूर करें। दोस्तों, उपवास भी ब्रह्मचारियों के लिए बहुत जरूरी है। 1 दिन अपने शरीर को जो है रेस्ट दे, अपने पेट को आराम दे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो पेट कभी खराब नहीं होगा। दोस्तों, अगला जो पॉइंट है, भूख से ज्यादा अच्छी मनपसंद चीजें मिलने पर ठूस ठूस कर बिल्कुल भी ना खाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे ब्रह्मचर्य खंडित होने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। दोस्तों, अब आगे मैं बताने वाला कि ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए बहुत से ब्रह्मचर्य रक्षा हेतु मंत्र बताए हुए हैं। उनमें से सबसे ज्यादा इफेक्टिव मंत्र मैं आपको अभी बताने वाला हूं। उनका आप रोज उच्चारण करने से, यानी कि जब से हमारा ब्रह्मचर्य टूटने से बचता है। दोस्तों, अभी जो मैं मंत्र बताने वाला हूं, उस मंत्र को अगर आप सुबह शाम को जपते हैं तो इस मंत्र से आपको आपके ब्रह्मचर्य की इस यात्रा में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। दोस्तों, वह मंत्र है, ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय मनोविलासित है मन स्तंभ कुरु कुरु स्वाहा। अगला जो मंत्र है, ओम अर्यमाय नमः। दोस्तों, अगर आप इन मंत्रों का अगर आप लगातार उच्चारण करते हैं तो आपका ब्रह्मचर्य मजबूती में काफी सहयोग करते हैं। और अगला जो एक सबसे अच्छा मंत्र है वो है ओम। ओम का उच्चारण जितना हो सके आप अपनी बार करें, ये आपकी ब्रह्मचर्य रक्षा में बहुत सहायता करेगा। दोस्तों, तो ये थे आज के कुछ नियम जो ब्रह्मचर्य व्यक्तियों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा। नमस्ते। ओम।